मंडला के महराजपुर में नैरो गेज से बदलकर ब्रॉड गेज का रेलवे स्टेशन बने 1 साल से अधिक हो गया, परंतु अभी तक लोकल ट्रेन नहीं चलाई गई। इसके विरोध में रेलवे संघर्ष समिति ने चिलमन चौक में सभा की, जहां रेलवे संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप बैस भी शामिल हुए। समिति के सदस्यों ने रैली के माध्यम से महराजपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे डीएमआर के नाम ज्ञापन सौंपा। मात्र 40-45 रुपए में जबलपुर जाएंगे, यह सब सुविधा रेलवे को मुहैया कराना है। इसी कारण तो यहाँ पटरी डली है, ब्रॉडगेज लाइन हुई है। ब्रॉडगेज के लिए संघर्ष करते करते हम लोगों ने बहुत इंतजार किया। वो चल रहा है जो नदी के करीब है। साथियों, ये कैसी विडंबना है कि हम हमारे अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। हम रेल की मांग को लेकर, लोकल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर, मंडला से नैनपुर, जबलपुर से गोंदिया, बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी, जो कि एक नया ट्रैक बनकर तैयार हुआ है, इन सभी रेल मार्गों पर हमारे जो मध्यम दर्जे के यात्री हैं, गरीब यात्री हैं, जिनकी जीविकापार्जन का जो एकमात्र साधन है, जिनके यातायात का सुलभ और सस्ता जो मार्ग है वो रेल मार्ग है, उसे कोरोना का बहाना बनाकर जिस तरह से रेल प्रशासन ने रोक कर रखा है। अभी कोरोना का जो प्रभाव कम हुआ है और हम देख रहे हैं कि लगातार लगभग 15-20 दिनों से बसों में भी ठसाठस भीड़ है। वहां पर प्रशासन का इस बात को लेकर ध्यान नहीं जा रहा कि कोरोना को लेकर किस तरह का उल्लंघन हो रहा है। मात्र कोरोना का बहाना बनाकर जिस तरह से लोकल ट्रेनों को रोका जा रहा है और यात्रियों को लूटने का काम हो रहा है। आप देखिए कि छोटी छोटी जगह जो ये लंबी दूरी की जो ट्रेनें चल रही हैं, मान लीजिए गोंदिया और बालाघाट के बीच में आपको यात्रा करना है, तो जो लंबी दूरी की ये जो ट्रेन ये धन कुबेरों के लिए जो चलाई गई है, उसका किराया 10 रुपये। सर, रेलवे संघर्ष समिति लंबे समय से आंदोलन कर रही है। नैरो गेज ब्रॉड गेज में बदल गया है, लेकिन इसके बाद भी मंडला में ट्रेन नहीं आई है, जबकि जो माल लेकर ट्रेनें आती हैं वे आ रही हैं, लेकिन यह सुविधा नहीं मिली है। आज आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, अगला कदम क्या होगा अगर इसके बाद भी ट्रेनें शुरू नहीं की गई? देखिए, जिस तरह से लगातार 25 वर्षों से ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से हम इस बात की मांग कर रहे थे कि अमान परिवर्तन योजना का कार्य पूर्ण करके यहाँ पर ट्रेनें प्रारंभ की जाए। अब जबकि मंडला से बालाघाट, मंडला से जबलपुर की ओर और मंडला से कटंगी तिरोड़ी तक छोटी रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन का अमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन यह प्राकृतिक दुर्भाग्य भी रहा और कुछ प्रशासनिक शासन का भी दुर्भाग्य है कि अब तक यात्री ट्रेनें प्रारंभ नहीं की गई हैं। जबकि देखने में यह आ रहा है कि लगातार रेल विभाग एक तरफ तो लंबी दूरी की ट्रेनें प्रारंभ करते हुए यात्रियों से भारी भरकम 10 गुना किराया वसूल रहा है, वहीं दूसरी ओर मालगाड़ियों का परिवहन भी है। लेकिन जो मध्यम वर्ग का यात्री है, जो गरीब वर्ग का यात्री है, जो पूरी तरह से निर्भर रहता है, इस रेल यात्रा के ऊपर अपना जीविकापार्जन करता है, परिवहन के माध्यम से वो अपनी जीविकापार्जन का कार्य करता है, अपने छोटे मोटे कार्य करता है, सगे संबंधियों में आने जाने का यह कार्य रेल के माध्यम से ही होता है। इन सब दिशाओं में जहां एक और आर्थिक परेशानियां हो रही हैं, उसे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए, इन्हीं परेशानियों को देखते हुए ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने आज गांधीवादी तरीके से यहाँ ज्ञापन के माध्यम से, रैली के माध्यम से अपनी यह मांग रखी है कि तत्काल 7 दिनों के अंदर लोकल ट्रेनें मंडला से सभी दिशाओं की ओर प्रारंभ किया जाए और जो प्रमुख स्टेशन है जैसे घनसौर है, बमनी है, लामता है, इन सभी स्टेशनों में लंबी दूरी की सभी ट्रेनों को स्टॉपेज दिया जाए। इन मांगों का ज्ञापन सौंपा है। अगर रेल विभाग द्वारा 7 दिन के अंदर ऐसे लोकल ट्रेनें जो गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग के लिए हैं, उन्हें प्रारंभ नहीं किया जाता है तो ब्रॉडगेज संघर्ष समिति, रेल संघर्ष समिति, हमारे मंडला के सभी साथी, हमारे महाकौशल क्षेत्र के साथी एक साथ समूचे महाकौशल क्षेत्र में सघन आंदोलन करेंगे।
सर, राज्यसभा सांसद ने रेलवे मंत्री से भी चर्चा की थी, उन्हें ज्ञापन दिया था और 15 अगस्त से रेल चालू होने की बात कही गई थी। इसके बाद आप लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है कि आपका ज्ञापन कहां तक कार्य करेगा इसके लिए? देखिए, जिस तरह से जनप्रतिनिधि मात्र औपचारिकताएं कर रहे हैं, यह जो आज यहाँ पर जनता आई है, ये जनता की जिम्मेदारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी हमारे जनप्रतिनिधियों की कि अगर ट्रेन प्रारंभ नहीं हो रही थी, जनता को उनका उसका बाजी भाग नहीं मिल रहा था, तो आज यहाँ स्टेशन में पटरियों पर सोना था, धरना देना था और जनता की मांग की लड़ाई लड़ना था। आज उसी लड़ाई को वो जो सांसदों को लड़ना चाहिए, वो लड़ाइयाँ यहाँ पर जनता आकर लड़ रही है। बड़ा भारी दुर्भाग्य का विषय है और लानत है ऐसे जनप्रतिनिधियों पर जो अपने दायित्व का निर्वहन ना करते हैं और जनता को इस तरह से सड़क पर आकर ज्ञापन के माध्यम से, रैली के माध्यम से आंदोलन करने बाध्य होना पड़ता है। ये तो बड़े शर्म की बात है कि वे मात्र औपचारिकताएं करते हैं, औपचारिकताओं में वो रेल मंत्री को ज्ञापन देते हैं, जबकि उनको तो इस बात के लिए धरना देते हुए रेल भवन के सामने बैठ जाना था अब तक कि हमारे क्षेत्र की जनता, गरीब जनता आर्थिक परेशानियों के बोझ से दबी जा रही है, उसे कठिनाइयां हो रही हैं जीविकापार्जन करने के लिए, उसका जीवन संकट खड़ा हो गया है। ऐसे संकट की घड़ी में अगर जनप्रतिनिधि जनता के साथ नहीं रहते तो जनता उन्हें सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटती। सर, माल लेकर इंजन आ रहे हैं, रैक यहाँ लगते हैं, लेकिन उस पर भी आधा अधूरा काम किया गया है। ना तो मजदूरों के पानी की व्यवस्था है, ना कैंटीन की व्यवस्था है। यह भी देखा गया है कि जो माल आ रहा है, अभी 2 बार पहले, इसके पहले चावल आया है, वह चावल बारिश में गीला होता है। यहाँ चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है तो इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर अनाज सड़ रहा है, गल रहा है या किसी प्रकार का कोई जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है, तो इस बात की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है, क्योंकि वो व्यवस्थापिका का अंग होता है। उसे कार्यपालिका पे दबाव बनाकर उसे जनता को न्याय दिलाना चाहिए। यहाँ तो जनता न्याय की गुहार कर रही है। यह व्यवस्थापिका के लिए प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है और इसमें इस बात को शर्म महसूस करते हुए जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। धन्यवाद सर। रेलवे संघर्ष समिति